नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। शाहबाज और मुनीर के हाथ पांव फूले हुए हैं। पाकिस्तानियों को सिरदर्द हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिससे पाकिस्तान की बर्बादी तय है। अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तानियों की एंट्री अमेरिका में बैन कर दी जाएगी तो क्या आप यकीन करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं अब से चंद दिनों के बाद जिससे पाकिस्तान के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में पूरे मुल्क की किरकिरी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान के चरित्र से पूरी दुनिया वाकिफ है। एक के बाद एक हमलों से दहशत का माहौल, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था धराशायी है। इस बीच अमेरिका से खबर है, वहां की मीडिया कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही नया ट्रैवल बैन लागू करने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी और अफगानी नागरिकों का अमेरिका में घुसना बैन किया जा सकता है। इन दोनों के अलावा भी कुछ देश इसे लिस्ट में, कुछ देशों के नाम हो सकते हैं जो लिस्ट अमेरिका तैयार कर रहा है। और यह फैसला अमेरिका की सुरक्षा, आतंकी हमले से निपटने के पूर्व की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह बैन ट्रंप के पहले कार्यकाल में मुस्लिम बहुल देशों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तरह ही हो सकते हैं जिसे 2018 में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। लेकिन जब बाइडेन वहां की सत्ता में आए तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस बैन को निरस्त कर दिया जिसमें उन्होंने 7 देशों पर यह बैन लगाया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का एक कदम ऐसे समय में सामने आया जब उन्होंने कैपिटल हिल में संयुक्त कांग्रेस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की तारीफ की थी। ट्रंप ने पाकिस्तान को अफगान आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद के लिए धन्यवाद कहा था। यह वही आतंकी है जिसने 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए बम धमाके की साजिश में शामिल था जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों और 170 अफगानी नागरिकों की मौत हुई थी। लेकिन अब खेल पलट रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप प्रशासन यात्रा प्रतिबंधों की सूची में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डालेगा ही डालेगा क्योंकि इन दोनों मुल्कों के अंदर, खासकर पाकिस्तान के अंदर, ऐसे ऐसे दहशतगर्द संगठन हैं जो पूरी दुनिया में कुख्यात हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ यह कदम उसकी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए उठाया जा सकता है। हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक सैन्य अड्डे पर दोहरे आत्मघाती हमले में कई जवान मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में तो हालात अशांत हैं ही, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दोनों ही इलाकों में कई ऐसी जगहें हैं जहां पाकिस्तान की पुलिस और सेना घुस तक नहीं सकती है। वहां से इनको खदेड़ दिया गया है और इसका जिक्र पाकिस्तान के सांसद मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की संसद में कर चुके हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन यात्रा की प्रतिबंधों की सूची में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डालने जा रहा है क्योंकि उनके हालात ठीक नहीं है। जाहिर है अमेरिका पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश पर बैन लगाने की तैयारी में है। ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल को 12 मार्च तक दुनिया भर के ऐसे देशों की लिस्ट जारी करने का निर्देश दिए हैं जिससे अमेरिका को खतरा हो सकता है और 12 मार्च पाकिस्तान के लिए एक काले दिन की तरह होने जा रहा है। इसलिए आज का सवाल यह है कि पाकिस्तान पहले से बर्बाद ट्रंप का फैसला करेगा इस मुल्क का बंटाधार। अमेरिका में पाक नागरिकों पर बैन, क्या करेंगे शाहबाज और मुनीर? पाकिस्तान पर पहले से गले तक कर्ज, 12 मार्च के बाद क्या पाकिस्तान का घुटेगा दम? बातचीत करने के लिए मेजर जनरल वीके दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल AK सेवाच डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी जर्नलिस्ट पाकिस्तान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इरशाद अहमद नेता PMLN हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाखों की संख्या में, सबका स्वागत करते हैं।
मैं सबसे पहले डॉक्टर सज्जाद बुखारी का रुख करूंगा, एक गुड न्यूज उनको देना चाहता हूं। अच्छी खबर मैं आपको सुना रहा हूं, थोड़ा ताली बजा दीजिए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, इतनी अच्छी न्यूज मैंने आपको सुनाई है, जो फैसला 12 मार्च को होने जा रहा है वो मैंने आपको आज ही बता दिया। आप थैंक यू बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं, आराम से। लेकिन जो इंटरनेशनल बेइज्जती आप लोगों की होने वाली है उसका क्या करेंगे? क्या इसके बाद शाहबाज अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या मुनीर अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? डॉक्टर सज्जाद बुखारी। अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, और नमस्कार आपके तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ हो, और हिंदुस्तान के जो बासी हैं बिलखुसूस मुसलमान उनको रमजान मुबारक का ये बाबरकत महीना और मुकद्दस महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी सज्जाद बुखारी साहब, आपको भी फागुन महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली का त्योहार भी आने वाला है, होली के त्योहार के आने से पहले बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। मैं आपको भी और पूरे पाकिस्तान को फागुन के महीने की और होली के त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं हिंदुस्तान की तरफ से। आपका जवाब प्लीज। थैंक यू। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। होली हो, बैसाखी हो या किसी किस्म का कोई भी त्योहार हो, बहुत खुशी से मैं भी आपको मुबारकबाद देता हूँ, एडवांस में आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो विवेक जी, आपने जो मुझे गुड न्यूज सुनाई है, पहले तो मैं आपको कुछ आपकी थोड़ी यादें ताज़ा करता चलूं। आज आप अक्सर जो है अपने प्रोग्राम में अपने कंटेंट को खुद ही काउंटर कर देते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं, क्योंकि जो माजी है वो बड़ा वो कहते हैं तल्ख होता है ना, तो उसको आपने आज याद कर दिया। आपने आज दाइश के उस शरीफुल्लाह का जिक्र कर दिया जिसको आपने हमारे साथ जोड़ दिया था, और आपने कहा था कि पाकिस्तान की ISI और दाइश जो है उसका आपस में कोई गठजोड़ हो गया है। तो आज शरीफुल्लाह को जब हमने हवाले किया तो उम्मीद है थोड़ी बहुत पेन तो महसूस की होगी आपने, तकलीफ भी महसूस की होगी, क्योंकि वो आपने खुद ही काउंटर कर दिया दाइश का। तो दाइश के लोगों को हम खुद पकड़ पकड़ के अगर हवाले कर रहे हैं तो ये आपका उस जो नैरेटिव है उसका काउंटर नैरेटिव भी आपने खुद ही बिल्ड कर दिया। और साथ में जहां तारिकीन वतन की बात की है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं कि ये ना ही अमरीकी वजारत दिफा है, ना ही उसका फॉरेन ऑफिस है, बल्कि राइटर्स की एक खबर है 5 मार्च की, जिसमें उसने 2 रेफरेंस जो हैं वो कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि जी कुछ इतलात मौसूल हुई हैं इस तरह की कि जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो तारिकीन वतन है उन पर जो है शायद आने वाले दिनों में जो है वो सफरी पाबंदियां लगाई जाएंगी। लेकिन शायद आप ये भूल गए हैं कि अमेरिका ने तारीख में पहली मर्तबा अपने फौजी तैयारे की मदद से जो आपके इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो हिंदुस्तान के 1000 से ज्यादा जो है वो आपके भारतीय अमृतसर एयरपोर्ट पर जब लैंड किया था, जिन बेचारों को पीछे से हाथ बांध के और उनकी तजलील की थी, जिस पर आप लोगों ने बड़ी शदीद मजम्मत की थी। हाँ, नरेंद्र मोदी ने जाकर ट्रंप से मुलाकात में मजम्मत नहीं की थी। तो ऐसा कोई फैसला अमेरिका की जानिब से ना हुआ है और ना ही पाकिस्तान जो है, क्योंकि आपको पता है 7.8 बिलियन की हमारी गुड्स की ट्रेड है और उसमें $3 बिलियन जो है वो सिर्फ अमेरिका जो है वो इंपोर्ट करता है। अमेरिका क्या इंपोर्ट करता है? गधे? अमेरिका पाकिस्तान गधे तो लेता नहीं होगा, वो आप चाइना को भेज देते हैं। मिनरल्स भी जिसमें शामिल हैं, जिसमें मिनरल्स भी शामिल हैं और भी बहुत कुछ है, वो तफसीलात भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था, क्योंकि आपने मुझसे ये पूछा है, तो ये थोड़ी सी मैं इसकी तस्दीक कर दूं कि आपने हमेशा की तरह जो है किसी खबर का हवाला देकर जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो मतलब आपने खुद एक न्यूज एजेंसी का नाम कोट किया, आप कह रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी ही नहीं है। नहीं, मैं आपकी खबर की बात कर रहा हूं कि आपके पास इस खबर की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ना ही राइटर्स के पास है कि अमेरिकी किस आप खुद ही वेरीफाई करते हैं फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। और आपने जहां तक शरीफुल्लाह की बात की, दाइश की बात की, अरे भाई उनको बनाने वाले भी तो आप ही थे, आप बनाते हैं फिर आप ही हवाले कर देते हैं। तो ये हिंदी में बड़ा मशहूर कहावत है, मैं आपको सुनाता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। यार मेरी बात सुने विवेक जी, आपको एक बात बताऊं, आपके लिए आज एक शेर मेरे दिल में आ रहा है, क्योंकि काफी दिनों बाद आपका दीदार हुआ है और बाकी पैनलिस्ट का भी। सुनाइए, इरशाद कीजिए। हाँ, एक वो है ये विवेक जी, आपके लिए, बाकियों को खुश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके लिए है कि एक वो है कि मुझे आंख का कांटा समझें, एक मैं हूं कि उन्हें दिल में बसा रखा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोलिए, जब आपको वो आंख का कांटा समझेंगे और 12 तारीख को आपको बैन कर देंगे। के सिन्हा सर क्या कहेंगे आप? मानने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद मेरे पाकिस्तान से सज्जाद बुखारी डॉक्टर साहब, जय हिंद आपको मैं देता हूं भारत की तरफ से। जय हिंद। थैंक यू। देखिए साहब, मसला को समझे विवेक साहब, और क्या चीज है, क्या इशू है।
ये हम पाकिस्तान के ऊपर कोई तौहीन नहीं लगा रहे हैं, ये सच्चाई है। और देखिए क्या है, देखिए 20 जनवरी को क्या हुआ था, एक्चुअली क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। 20 जनवरी को जो डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकंड टर्म में आए, फर्स्ट टर्म में तो आपने बता दिया उसमें पाकिस्तान को उन्होंने बैन नहीं किया था, 7 देशों के लिए उन्होंने नो एंट्री बैन लगाए थे और वो चलता रहा, उसको खत्म कर दिया गया। इस बार जब वो कह रहे हैं तो 20 तारीख को उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था और उन्होंने कहा तो कैरी आउट अ रिव्यू ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसकी रिपोर्ट तो आ चुकी है, अभी उसकी इट इज सीक्रेट डोमेन बट पब्लिक में आ चुकी है। 12 मार्च का आपने जिक्र किया है, उसी दिन ये अब जग जाहिर है और उसमें 2 नाम ऑलरेडी ऐड हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। और ये क्यों हुआ और क्यों, इसके लिए बहुत बड़ी सरगर्मी है, क्योंकि हमारे देश, डॉक्टर साहब, हमारे 143 करोड़ जो लोग हैं हिंदुस्तानियों के हिस्से में मानता हूं 25 करोड़ पाकिस्तानियों को, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट चले गए थे, भारत का अखंड अंग है। देखिए 25 करोड़ के पाकिस्तानी के ऊपर इसलिए तमाचा है, तो क्या है उस रिपोर्ट का, मैं एक अंश हमारे पास भी है, वो कहते हैं कि जो इस्लामिक जिहाद है, द कट्टरता है और जिहाद का एपी सेंटर, इसमें लिखा गया है इस रिपोर्ट के अंदर में, इज द पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान आज के दिन में नहीं कि जो चीजें हो रही हैं, हम लोग जो भारत बार बार इस चीज को कहता है, नॉट एज ए नैरेटिव, इट इज एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। और इस्लामिक जिहाद के ऊपर में ये जो चीज आ रही है, नो एंट्री बैन, वो कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों का, उनका ये कहना है कि ये सारे के सारे जिहादी हैं, मानसिक तौर पे जिहाद है। और उसके ऊपर में इस बार सूर्य साहब सुन लेना, मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, कोई मैं तो कहा कि आप हमारे अंग हैं, हमसे निकल के खटके गए हैं। अब मुझे शर्म आती है, हमारे देश में भी इतने मुसलमान हैं, उनके ऊपर में बैन नहीं लगाया गया, आपको बैन लगाया गया। आपकी शर्म किस वक्त आती है? शर्म इसलिए आती है कि साहब आपने अपना क्या हर्फ बना रखा है, आप चुल्लू भर पानी में डूब मरे कि आपको यह कहा जा रहा है एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक जिहाद, कट्टरता, और इसलिए ट्रैवल बैन लगा। आपको स्ट्रिप नैकेट कर देते हैं, वहां पर डीप सर्च होता है आपका, और आप उस समय कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम भारतीय हैं। और मैंने ये नंगा नाच अमेरिका के बहुत सारे एयरपोर्ट पे देखा है, यहां तक के आपके प्राइम मिनिस्टर तक को, आपके वो लोग जिसको आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान के वो डीप स्टेट का हिस्सा है और अमेरिका के डीप स्टेट का हिस्सा है, उनको भी एब्सोल्युटली नेकेट करके एंड डीप सर्च किया जाता है। यू नो व्हाट इज द डीप सर्च ऑफ दिस? ये है आपकी हर साहब, आपके कपड़े उतार दिए जाते हैं, भले ही आपके वो मिलिट्री से एस्टैब्लिशमेंट से क्यों नहीं बिलोंग करें, आपके हम लोग जाते हैं ना, हम लोग भारतीय, मैं वेटरन हूं इंडियन आर्मी का, और मैं अभी रह के आया 2 महीने अमेरिका, सल्यूट करते हैं हमें, वेटरन को ये कहा जाता है, हमें कोई भी, हमें उन्हें पता लग जाए कि इंडियन वेटरन इस्टेब्लिश, ये है देश, ये है भारत, और हमारे से निकले हुए लोग, आपने अपना क्या हर्ष बना दिया इस 70 सालों के बाद, क्या हर्ष बना दिया? आपकी डीप पेनिट्रेट सर्च होती है साहब, कि आप कहीं कैप्सूल अपनी बॉडी में नहीं छिपा ले गए। इस्लामिक जिहाद का ये नंगा रूप आपने जो दिखाया है पूरे विश्व को। ठीक है, सज्जाद बुखारी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद सिवात सर और दत्ता सर जी, नहीं वो मेन रीजन बता रहे कि आप लोगों पर, देखिए क्या है, इरशाद अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए। देखिए सज्जाद बुखारी क्या है, मैं सवाल तो पूछ लूं, कम से कम मुझे सवाल पूछने का मौका तो दिया कीजिए कम से कम। बिल्कुल प्लीज पूछिए। मैं कह रहा हूं कि अपनी ना सही, कम से कम हमारी इज्जत रख ली होती, हिंदुस्तान से अलग हुए, हिंदुस्तान की इज्जत तो रखी होती कम से कम। ऐसा टेररिज्म का एपी सेंटर बनाया कि अब अमेरिका आपको बैन करने की तैयारी में है। सज्जाद बुखारी जी, उसके बाद इरशाद अहमद, सिवात सर और दत्ता सर। यार दुख तो मुझे उस दिन भी बहुत हुआ था कि जब डोनाल्ड ट्रंप पे सफरी पाबंदियां लगा दी गई थी और उसको बुचर ऑफ गुजरात का लकब दिया गया था, उस दिन भी मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। क्या आप ले आते हैं नैरेटिव? आज की बात करें ना, ये 12 मार्च को क्या होने वाला है पाकिस्तानियों के साथ, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ, इंक्लूडिंग योर, ये सर मैं देता हूं जवाब। सर
ये बुचर ऑफ ये बुचर ऑफ बलूचिस्तान है, बुचर ऑफ सिंध है, बुचर ऑफ केपी है। मैं दे रहा हूं आपको जवाब। बुचर ऑफ बलूचिस्तान जी शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर। बुचर ऑफ सिंध शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर। बुचर ऑफ केपी शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर। अरे भैया आप क्या बुचर वर्ड बोलते हैं? सीनियर साहब को उस वक्त शर्म क्यों नहीं आई? आप लोगों को उस वक्त शर्म क्यों नहीं आई? अरे मुझे शर्म आज आ रही है, 12 तारीख को पाकिस्तानियों को बैन किया जा रहा है। सुन तो ले, एक दफा बर्दाश्त करें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ी डोज दूंगा, ज्यादा नहीं हो रहा ना बर्दाश्त भाई। पाकिस्तान जो है भारत से निकला हुआ हिस्सा है। उन्हें तो सही ना, सुन ले, और आप देखते रहे। बेटा लायक बने तो बड़ा अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब एक से सिन्हा सर मैं आ रहा हूँ, सिन्हा सर मैं आ रहा हूँ, सिन्हा सर मैं आ रहा हूँ। सर एक लाइन सुन लेना। मैं सिन्हा सर एक सेकंड, के सिन्हा सर एक सेकंड में आ रहा हूँ। सज्जाद बुखारी जी स्क्रीन पे प्लीज, सज्जाद बुखारी जी स्क्रीन पे प्लीज। सज्जाद बुखारी जी, बेटा लायक हो तो अच्छा लगता है, दुनिया में तारीफ होती है, कद बढ़ता है, गर्व होता है। बेटा नालायक निकल जाए तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? शर्म आप लोगों को उस वक्त क्यों नहीं आई जब आपके वासियों को, हिंदुस्तान के वासियों को, जब हाथ पीछे से बांधकर उनको C-130 और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आप डिबेट घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? क्यों नहीं आई? उसके बाद क्या हुआ? जब उनको पंजाब में लैंड किया। अरे भाई साहब, शर्म उस वक्त आनी चाहिए थी जब पैंट, शर्ट और कच्छा बनियान उतार के पाकिस्तानियों की चेकिंग की जाती है। ये होती है बेइज्जती। नहीं, सज्जाद बुखारी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये होती है बेइज्जती जब कच्चे बनियान तक उतरवा लिए जाते हैं। और ये बात पाकिस्तानी कहते हैं कि बड़ी शर्म महसूस होती है अमेरिका में घुसने के साथ। और अब आप शर्म की बात करते हैं। आप फिर देखिए, आप उखाड़ने की कोशिश करेंगे, आप उखाड़ने की कोशिश, आप खोद नहीं, मिर्जा अभी तो मिर्जा गालिब बनेंगे। आप खोदने की कोशिश करेंगे, मैं उखाड़ दूंगा। आप खोदने की कोशिश करेंगे, मैं उखाड़ दूंगा। मैं बता रहा हूं, 47 से लेकर 25 तक का उखाड़ के रख दूंगा आपके सामने कि क्या क्या किया आप लोगों ने। दिल बहलाने को आप बहलाते। डोनाल्ड ट्रंप को सुनाइएगा मिर्जा गालिब की शायरी, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। बहरहाल यार, डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ी सी शिकायत तो कर लेते कि हमारे लोगों की इतनी तजलील हमने कर दी और उसका इम्पैक्ट भी हो गया। हमने कर दी। एक तस्वीर पर आप खुश होते रहिए, यहाँ कच्चे बनियान फाड़े जा रहे हैं, उस पर आपको फिक्र नहीं हो रही है। मैं जा रहा हूं सीधा इस वक्त यहाँ पर सिवाद सर के पास, उसके बाद दत्ता सर, उसके बाद इरशाद अहमद जी। सिवाद सर। इरशाद साहब, आज हाथ होला रखना, मैंने बहुत डोज दे दी है। हाँ विवेक, देखो सच्चाई ये है। हाँ अभी ठीक देखो, अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए हैं, जो ट्रंप 2.0, वो 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर ले रहे हैं। एक तो सच्चाई है वो अपनी इकॉनमी पे, वो एक प्रकार अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है और वो किसी देश को भी दूसरे को कोई भी कंसेशन नहीं देंगे। जहाँ पर इकॉनमी की बात है टैरिफ लगाएंगे। दूसरा, वो आतंकवाद के पीछे जाएंगे। वो देखते हैं कि जहाँ जहाँ से आतंकवाद का स्रोत है, जहाँ जहाँ से आतंकवाद पैदा होता है, उसके ऊपर वो बैन लगाएंगे। और ये जो अभी खबरें चल रही हैं कि 12 मार्च को हो सकता है वो बैन लगा दें और बहुत सख्ती बैन लगाएंगे और उसके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम भी शामिल हो सकता है। तो ये सच्चाई है। उनको लगता है कि जो इस्लामिक एक प्रकार टेररिज्म है वो बढ़ रहा है, वो खतरा उसको लगता है कि वो अमेरिका के लिए है और इसलिए वो बैन लगाएंगे। देखो, ये शरीफुल्लाह अभी जिस प्रकार से पकड़ के दिया गया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंसीज ने जो अमेरिका को, तो वो आप पाक बॉर्डर पे ही था। तो अब वो कहीं ना कहीं ये भी है कि ये इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस का था, तो ये 26 अगस्त 2021 में इन्वॉल्व था एक सुसाइड बॉम्बिंग में, जिसके अंदर अमेरिकन भी मारे गए थे और काफ़ी अफगानी भी मारे गए थे। तो ये तो इनको पता था, इनके पास था, तो आज तक ही इन्होंने पहले क्यों नहीं दिया अमेरिका को। तो सच्चाई ये है कि जो पाकिस्तान का जो डबल चेहरा है इसको आतंकवाद को लेके, वो सबको पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का एक एपिसेंटर है। यहाँ पर आतंकवादियों को श्रेय भी दी जाती है, उनको ट्रेन भी किया जाता है, मोटिवेटेड भी किया जाता है। तो ये जो पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाने की बातचीत हो रही है, वो इसलिए लगा रहा है अमेरिका को डर है कि कल को ऐसा ना हो कि इसका जो आतंकवाद है वो अमेरिका के अंदर आ जाए, क्योंकि 9/11 के बाद वो किसी चीज को भी लाइटली नहीं देते। तो इसमें दुख
ये सच्चाई है कि जो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में भी उन्होंने कई देशों पे लगाए थे, 7 देशों पे लगाए थे खबर, 7 देशों पे। फिर मगर जो बाइडेन ने उनको हटा दिया था, जिसमें यमन भी था, सीरिया भी शामिल था। मगर अब जो वो लगाएंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान भी है और अफगानिस्तान भी है, वो उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टडी की है और उसको करके जो CIA ने अपने एक लिस्ट भी निकाली है कि हर एक कंट्री का उन्होंने दिखाया है कि हम क्यों लगा रहे हैं, कितने केसेस हुए हैं, क्या थ्रेट हो सकती है पाकिस्तान या अफगानिस्तान से अमेरिका के लिए, और इसलिए लगाएंगे। ये नहीं कि एक इन्होंने ऐसे ही लगा रहे हैं, ये सोचा समझा और बहुत ज्यादा। जाहिर सी बात है सर, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया ना। बिल्कुल सर, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। बिल्कुल जो बात भारत पूरी दुनिया को बतलाता रहा, आज उस पर मोहर लगी है। 12 मार्च को अगर ये ऐलान होने जा रहा है तो इरशाद अहमद जी के पास जा रहा हूं। इरशाद अहमद जी, पाकिस्तान तो जी गाजा में था, लीबिया में था, सोमालिया में था, सीरिया में था, यमन में था, और अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम। मैं वही कह रहा हूं, पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है टेररिज्म के मामले में। इरशाद अहमद जी, इसलिए हो गया कि आपके पास डबल चेहरा जो आतंकवाद। हम बस करें जनरल साहब, हाँ, बस करें, बोलने दे किसी और को भी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमें याद रखते हैं। पहले तो ये कहूंगा कि बाप बड़ा होता है, बेटा छोटा होता है। इंडिया छोटा है हमसे एक दिन, हम बाप हैं। पहले तो ये मान लीजिए कि बड़े हम हैं, आप नहीं बड़े। बाप को बाप कहा करें, बेटा ना कहा करें। पहली बात यह है कि आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरी बात यह है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे बैन लगा दिया, ऐसा नहीं है। आप ही सुने जनरल साहब, मैं बहुत आराम से सुनूंगा, मुझे सुने, फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ बापू बड़े होते हैं, बेटा छोटा। या तो कह रहे कि आपका बेटा आपसे बड़ा है तो फिर ठीक है, मैं मान जाऊंगा कि बाप अपने आई कार्ड के ऊपर में मुझे बोलने दें, मुझे बोलने देना यार, मुझे बोलने दें जनरल साहब। मैं कह रहा हूँ कि पहले मुझे बोलने दें, फिर मैं आपको सुनूंगा। मैं बहुत देर से सुन रहा था भाई, आपसे विनती कर रहा हूँ। देखिए, आपने अपने जो कार्ड दिखाए थे, आप मेरी विनती सुने कि मुझे बोलने दें, क्योंकि ये जो बुरी आदत आप लोगों की है शोर सुनने की। आप तो चले मैं बंद कर देता हूँ, मैं जनरल साहब में बंद कर देता हूँ, आप बोलते रहिए, क्योंकि आप लोगों की आदत बुरी है ये। आप लोगों को एक एक करके सिन्हा सर, एक एक करके मैं जवाब ले लेता हूँ। ये बाप बेटे वाला जवाब भी मैं उनको दे दूंगा, लेकिन पहले सुन लेते क्या कह रहे हैं। बाप बेटे वाला प्रॉपर जवाब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इरशाद अहमद जी सुन ले, सुन लेते हैं। सुन रहा हूँ जनरल साहब, दूसरे को तसल्ली से सुना करें, जैसे मैंने आपको सुना। बड़े आराम से मैं बैठा था, रोजे का टाइम है, हमारी इफ्तारी का टाइम है। मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले मेरी जवाब तो सुन ले जनरल साहब, पहले मुझे सुन ले, फिर मेरे से सवाल कीजिएगा। दूसरी बात आपने कहा, दूसरी बात आप यार जनरल साहब चुप कर जाए, एक मिनट चुप करे, मैं निकलूंगा नहीं, मैं इंशाल्लाह ठोक के जाऊंगा, आपको बेफिक्र रहे आप। नहीं कोई ठोका ठोकी नहीं हो रही भाई साहब, शब्दों की। और अफगानिस्तान को बैन कर दिया, शब्दों की मर्यादा रखी थोड़ी सी। हाँ चलो पहले आप शोर डाल लें, पहले जनरल साहब आप जितना शोर डाल सकते हैं सवाल है, सवाल बोलने दें यार किसी को, या फिर आप बोलते हैं। दुबई क्लब में आपकी रिपोर्ट आई थी, मैं म्यूट कर लूंगा। देखो विवेक जी, आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये दुबई क्लब में इसमें जाते हैं ये, जब साहब वहां गए थे एज ए नेता PMLN, तो इनके कार्ड में ये देखा गया कि इन्होंने उसमें भारतीय लिखा हुआ है, इंडियन क्यों लिखा है? मैं तो यही सवाल कर रहा हूं, सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा सवाल है ये। आप देखिए टीवी चैनल में बैठ करके कहते हैं मैं बाप हूं, आप बेटा है, आप कुछ ऐसी बातें करते हैं, मगर वहां पर जाकर के क्यों इंडियन लिखा है? मुझे खुशी है साहब, बताए इसका जवाब दे। बेटा छोटा होता है ना। आपने कहा ना, देखें अब जनरल साहब, वाह साहब वाह। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? बोलिए इरशाद। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं जनरल साहब? हाँ इरशाद साहब बोलिए ना, मोनोलॉग बोलिए। अब जब पता है जनरल साहब, मैं बड़ी इज्जत एहतराम करता हूँ आप लोगों का, आप जैसे बड़े हैं, जनरल हैं, आप रिटायर्ड हुए हैं, आर्मी के लोगों की मैं वैसी इज्जत करता हूँ। लेकिन आप लोग देखें, पहले तो ये है कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने बैन कर दिया, बैन नहीं किया। मैं आज ही पासपोर्ट लेकर एम्बेसी से आया हूँ, मेरा 5 साल का वीजा उन्होंने मुझे दे दिया। उन्होंने ये कहा है, ट्रंप हुकूमत ने ये कहा है, जो 10 साल का वीजा होता है अमेरिका में, 5 साल का कोई वीजा नहीं होता। क्या बरकरार रहे बातें। अब उनके लिए बैन है। जैसे आसानी थी वीजा लगने की, जैसे आसानी अब 5 साल का वीजा 10 years, 5 साल से ज्यादा का वीजा नहीं देते हैं वो लोग।
मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल का वीजा आज ही लेकर के आए हो। आप कह रहे हैं आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। देखें मेरे भाई इरशाद साहब गलत बात बोलेंगे तो देखिए विवेक मैट चैनल पे अमेरिका वीजा इज 5 साल के लिए देता है, ठीक है। इरशाद अहमद जी जल्दी से पूरा कीजिए प्लीज। 5 साल का। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को वीजा नहीं देना उनको नहीं देना अमेरिका ने। तीसरी बात आप कर रहे थे जी पाकिस्तान के कपड़े उतारते हैं। खुदा की कसम जितनी इज्जत हम लोगों की करते हैं शायद आपकी ना करते हैं। जब साहब झूठ बोलना इतना बोला करें जितना कोई बर्दाश्त कर ले, और चैनल पे बैठ के अपने नेशनल चैनल पे बैठ के इतना बड़ा झूठ आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तानियों के कपड़े उतारे जाते। मैं जाता हूं सैकड़ों पाकिस्तानियों के बयान आपको सुनवा सकते हैं। जी वीके दत्ता सर, इरशाद अहमद स्क्रीन पे प्लीज। थैंक यू। अजीम नेशन है अमेरिकन, इतने अजीम लोग हैं, उनको पता चल जाता है जो मशकूक होता है, जिसके सर पे बाल नहीं होते उसको। भाई साहब आप कितने भी तलवे चाटिए, आप पर बैन लगेगा ही लगेगा। अब जितनी भी तारीफ कर लीजिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं तो वीजा लेकर के जिसके सर पे बाल। अच्छा आप जहां तक बाप बेटे की बात रही, तो जनरल भाई साहब जो बाप बेटे की बात रही उस पर जवाब ले लीजिए। उसके बाद दत्ता सर के पास आ रहा हूं। दत्ता सर और इरशाद जी मेरे साथ स्क्रीन पे प्लीज। आप बोल लिया ना आपने, आपकी बात पूरी हो गई। मैं आपको कह रहा हूं बाप बेटे की बात की आपने। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 3300 ईसा पूर्व में ढूंढी गई और पौराणिक प्रमाण के हिसाब से, और साथ ही साथ जो प्रमाण उपलब्ध हैं उसके हिसाब से 1900 ईसा पूर्व। और पाकिस्तान कब जन्मा भाई साहब? पाकिस्तान 1947। ठीक बात है, मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा। अगर आपको लग रहा है ऐसा तो आप थोड़ा पढ़ लिख के आ जाइएगा नेक्स्ट टाइम से। तो बड़ा उम्र किसकी बड़ी हुई? बड़ा कौन हुआ? नहीं बड़े तो अब बाप कौन हुआ? आप एक दिन बाद में पैदा हुए। अरे भाई साहब छोटा होता है ये आपकी पढ़ाई लिखाई है। अब पता नहीं कौन से मदरसे में पढ़ के आया पाकिस्तान के, जहां आपको ये बताया गया कि भारत 1947 में बना। भारत का इतिहास हजारों साल पहले का है इरशाद भाई। कम से कम इस बात पे तो आप बेसलेस डिबेट ना करें। वीके दत्ता सर, हम थे इंडिया के मालिक, हम थे मुसलमान, हम देकर के आए। अगर बाप बड़ा होता तो, अगर बेटा बड़ा है तो बेटा हरामी है। फिर नहीं इस तरह हाँ मैं भी कह रहा हूं बेटा नालायक है। मैं तो ये बात तो मैं आपकी भी कह रहा हूं। बेटा नालायक है मैं कह रहा हूं। इरशाद अहमद जी एक एक करके प्लीज। मैं वीके दत्ता सर, और इस तरह से गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें। नेशनल टेलीविजन है, लायक नालायक की बात हो सकती है। आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वीके दत्ता सर, मैं ये कह रहा हूं कैसा है, कैसे हो सकता है? ड्यू रिस्पेक्ट टू इरशाद भाई, वो मैंने आपको जवाब दे दिया। आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा उठा के। वीके दत्ता सर, एक मिनट, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए मुद्दा क्या है कि आज के दिन में ट्रंप ने बोला भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। उस खतरे को मद्देनजर रखते हुए हम बैन लगाने वाले हैं। पहली बात तो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, और उसके साथ साथ में उन्होंने निकाल दिए। पूरा एक जहाज भर के हिंदुस्तान गया है मोदी जी के साथ। मोदी जी चाट रहे थे। इरशाद मैं आपसे, आप सुन लीजिए, अभी मैं बहस नहीं कर रहा। आपके पास सुनने का वादा नहीं है। मैंने कुछ पाकिस्तान के बारे में बोला है क्या? इरशाद, have I said anything on Pakistan? Listen to me. अरे भाई सुन ले जरा, आप सुन लीजिए। अरे मेरे हम मानते हैं अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट गया है, उसने कसूर किया है उस देश का, वो इलीगल है, वो वापस आएगा उस देश के लॉ के मुताबिक। उसकी आप फिक्र मत करें। मेरी बात सुनिए आप। आज के दिन में अमेरिका, इरशाद मेरी बात सुनिए। अमेरिका क्या बोल रहा है? अमेरिका ये बोल रहा है मेरी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, उसके चलते मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क से निकालूंगा और अंदर नहीं आने दूंगा। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंडिया भी शामिल है, उसमें शामिल है। आप फिक्र मत करें। पाकिस्तान का अरे इरशाद सुन तो लेना मेरी बात। बहस ही करनी है क्या? ओके, बहस ही करनी है। मैं एज अ जेंटलमैन आपसे बात कर रहा हूँ। आप सुनिए, नहीं तो फिर मैं कमांडो तरीके पे आ जाऊंगा। सुनिए, अमेरिका क्या बोल रहा है कि हमें इलीगल इमिग्रेंट नहीं चाहिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। उसके चलते चाहे मैक्सिको से हो, भारत से हो, जहां से मर्जी हो, हम उनको निकाल दें। ठीक है, पॉइंट 1। दूसरा क्या उन्होंने बोला है कि चंद एक जो बैकग्राउंड है जिसके कारण चंद एक मुल्क हम उनको अलग करेंगे। उन्होंने पहले भी किया था 2018 में, जिसके अंदर 7 इस्लामिक ममालिक को उन्होंने बैन किया था। ठीक है, आज के दिन में वो ये बोल रहे हैं
कि साहब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले इमिग्रेंट्स को वीजा नहीं देंगे और यहाँ पे हम उनको पनाह नहीं देंगे। अभी क्या है कि बहुत बड़ी तादाद जो अफगानों की है, जो अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस की मदद कर रहे थे, उन्होंने वहां तकरीबन 2 लाख के करीब है, उनको उन्होंने बोला था कि हम इनको वीजा दे देंगे अमेरिका में आने का। अभी उसके ऊपर भी स्टॉप लगा दिया गया है, उनकी फंडिंग रोक दी है ट्रंप साहब ने। और बहुत सारे ऐसे अफगान हैं जो आज के दिन में, अब जनरल साहब मैं बोलूं, पनाह ली थी, उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली थी और वो पाकिस्तान में आज भी रह रहे हैं और वो वहां से जा रहे थे कहाँ, दत्ता साहब इतनी लंबी तकरीर सुनने के लिए तो हम आते नहीं है आपके, क्या मुसलसल बोले जा रहे हैं आप लोग, दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप तकरीर सुना रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा, मैंने तो आपसे सवाल किया मासूमाना सा, मैंने कहा पहला जहाज कौन से मुल्क का वापिस आया? आपके वजीर आजम वहां मौजूद थे, गए वो वादा कर, आपके अवाम से वादा करके गए कि हिंदुस्तानियों को तहफ्फुज़ दिलवाएंगे और सबसे पहले उनके साथ जहाज वापिस आ गया भर के। देखिए पाकिस्तान, अब आपको मैं हर रोज अरे मैं जवाब दे देता हूँ दत्ता सर, इस सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। आप अमेरिका जी पाकिस्तानियों को घुसने नहीं देंगे। दत्ता सर अभी फरवरी की खबर बताता हूँ, ठीक है? अभी फरवरी, आप पाकिस्तान कहाँ से बना? हिंदुस्तान में से। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में से बना तो बाप कौन है तुम्हारा? हिंदुस्तान। शर्म करो। नहीं, सुने सर, मुसलमानों ने हम एक दत्ता साहब सुने, सुन तो दत्ता साहब, तलवार के जोर पे मुसलमान बने। आज के दिन में आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं, आपको जूते मारता है सऊदी अरब। मैं आपको मुसलमान मानता ही नहीं है। आप वो दोगले वो लोग हो जो 5 बार नमाज पढ़ के दुनिया को बता रहे हैं कि हम इस्लामिक हैं। तुम कहाँ के इस्लामिक हो? तुम वो कन्वर्ट हो, तुम कायर हो जो कन्वर्ट हो गए। अच्छा सुने, अब बाद में आपने पाकिस्तान के लिए यू आर सेकंड रेट सिटीजन, सेकंड रेट सिटीजन। मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या बात करेंगे? आप क्या बात करेंगे? अच्छा, मैं उस क्लैन से ताल्लुक रखता हूँ जिनके यहाँ से हमारे जो जर्नल थे, आपने नाम भी सुना होगा, रैब दत्त, जो आपके प्रॉफिट मोहम्मद के बच्चों को बचाने गए थे भारत से। मैं उस क्लैन का हूँ, ठीक है? मुजाल ब्राह्मण बोलते हैं हमको, ठीक है ना? तो आप क्या बात करेंगे हमसे? सिर्फ एक लफ्ज, मेरी बात सुनिए। हम बात कर रहे थे अमेरिका की पॉलिसी की। अमेरिका की पॉलिसी क्यों सुनिए आप? आपको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है पाकिस्तान अफगानिस्तान से हम नहीं लेंगे। दत्ता साहब थोड़ा हल्का हाथ रखिए, वरना दत्ता सर हल्का हाथ रखिए। पाकिस्तानी सरेंडर करने में बहुत माहिर होते हैं। काट लिया उसको दत्ता सर जी, दत्ता सर एक सेकंड, दत्ता सर आवाज आ रही है आपको? इरशाद भाई एक सेकंड, मैं बोल दे रहा हूँ, आप ही का टर्न आ रहा है, आप ही का टर्न आ रहा है। एक सेकंड, आपका ही टर्न आ रहा है, मैं कह रहा हूं आपका टर्न आ रहा है। दत्ता साहब थोड़ा हल्का हाथ रखिए। पाकिस्तानी वैसे ही सरेंडर करने के लिए जाने जाते हैं। 71 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। तो मैं थोड़ा हल्का हाथ रखिए दत्ता सर, थोड़ा रहम कर दीजिए इन लोगों पर। अच्छा, ये कह रहे थे भाई अमेरिका बड़ा गाना गाते हैं, अमेरिका ने ऐसा कर दिया, प्लेन भेज दी, सेना भिजवा दिया। दत्ता सर एक सेकंड, मैं बड़ी एक मोहब्बत वाली खबर सुनाऊंगा दत्ता सर, मोहब्बत वाली खबर सुनाऊंगा, सुनिए तो सही दत्ता सर, मोहब्बत वाली खबर सुनाऊंगा। 14 फरवरी की खबर है, 14 फरवरी की तारीख को 2 दिन के अंदर, 14 फरवरी को 2 दिन के अंदर 12 देशों से 131 पाकिस्तानियों को खदेड़ा। 12 देशों से, मैं एक मुल्क का नाम नहीं ले रहा, कहां से खदेड़ा वो भी बता देता हूं, क्यों खदेड़ा वो भी बता देता हूं। इमिग्रेशन अधिकारियों के मुताबिक सऊदी अरब ने नशीली दवाओं की तस्करी और बिना सूचना के नौकरी छोड़ने के बाद 74 पाकिस्तानियों को निकाला। संयुक्त अरब अमीरात ने भी अवैध प्रवेश यानी कि इलीगल इमिग्रेशन, चोरी, ड्रग्स से संबंधित आरोप में कई पाकिस्तानियों को घर भेज दिया। और किसने भेजा? ओमान ने भेजा, कंबोडिया ने भेजा, बहरीन ने भेजा, अजरबैजान ने भेजा, इराक ने भेजा, मेक्सिको ने भेजा। इसमें ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कर रहे थे, मानव तस्करी। 2 और लोगों को मॉरिटानिया और सेनेगल से भगाया गया।
पाकिस्तान को। क्या अमेरिका 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 भारत को भेज दिया भारत, ये इससे ज्यादा 14 फरवरी की इससे ज्यादा पुख्ता खबर क्या हो सकती है? बताइए सज्जाद बुखारी जी। ठीक है इरशाद अहमद जी, पहले पूरा कर ले, उसके बाद सज्जाद बुखारी आपके पास आ रहा हूं। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा, अभी तक आप अमेरिका कर रहे थे, मैंने आपको 12 देशों की लिस्ट आपके मुंह पे बताई है। अच्छा अब जरा सुने जरा मोहतरम, मैं ये कह रहा था, मैं दत्ता साहब को कह रहा था कि हम सिर्फ उंगली करते हैं, खुदा की कसम चीखें निकलती हैं, जिस दिन हाथ किया तो क्या होगा। अभी एक छोटी सी उंगली थी। इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी, आपने उंगली करी थी 71 में, एक उंगली से चीखें निकलती है सब, यही करी थी ना 71 में। अभी जरा सुने जरा, तो ये क्या फिर ये मिला आपको, 2 टुकड़े हो गए। आप अपने कर लीजिए, हम देंगे ये। ठीक है के साथ सुने। दूसरी बात है कि देखिए पॉइंट पर आइए ना, दुनिया पॉइंट पर आइए। उंगली आप जाके किसी और को दिखाना, देखिए लेकिन आप बोलते हाथ पैर तोड़ देंगे, हम अपनी उंगली तोड़ के वापस दे देंगे आपको। आप गलतफहमी में मत रहना। दत्ता साहब मैं बोल, ठीक है, मैं बोल लूं या ना बोलूं। अब दूसरी बात यह है कि देखिए पूरी दुनिया के तमाम ममालिक का ये इमिग्रेशन का कानून है कि जो भी इलीगल होता है उसको निकाल दिया जाता है, वो पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, जो भी हो, अगर उन्हें निकाला तो सही निकाला गया। दूसरी बात यह है, आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं पाकिस्तान के, मैंने इंडिया के निकाले गए इसलिए मैंने बोला आप पाकिस्तान पे हंस रहे हैं। सबसे पहले ट्रक और जहाज आपके भर के, दूसरी बात यह है कि और जिनको नहीं आप हंस रहे हैं, पूरा का पूरा शो करें। दूसरा बात यह है कि देखें दत्ता साहब, आप बहुत ज्यादा शोर मत किया करें, आप चले हुए कारतूस हैं, आपके अंदर बारूद नहीं है इस वक्त, आप बुजुर्गी की तरफ हैं, आप नहीं लड़ सकेंगे हमसे, जवानों से नहीं लड़ सकेंगे। आप रिटायर्ड हैं, तुम तो मिस फायर हो, तुम्हारे में तो बरूद ही नहीं है, तुम्हारा तो पैंदा ही नहीं है, गोली कहां से चलेगी? तुम्हें मेरी बैकग्राउंड मालूम है? जरा इंटरनेट पे जाना, मेरी बैकग्राउंड मालूम करें। ये चला हुआ कारतूस नहीं है, ये भरा हुआ बरूद है। यूसुफ पठान हूं और पठानों की तारीख आप जानते हैं। निकाल देगा ये, ठीक है, आज भी दिन धुआं निकाल देगा तुम्हारा, गलतफहमी में मत रहना, ठीक है? चला हुआ कारतूस नहीं है ये, जाके जरा इंटरनेट पे मेरा सर्च कर लेना, पता चल जाएगा तुम्हारी औकात क्या है। इरशाद भाई, और मैं एक और भी बात इरशाद भाई, ये इंडियन आर्मी के मेजर जनरल हैं, आपकी तरह नहीं तलवार की दम पर सलवार पहन लिया था इतिहास में आप लोगों ने। मुझे मालूम है, देखें बोला है ये, ठीक है, गलतफहमी मत रहना। नहीं ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ। इरशाद अहमद जी जल्दी से पूरा कीजिए, मैं बाकी मेहमानों का रुक करूं, पॉइंट पर आई ना। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए पोक करने से कोई फायदा नहीं होगा, आप पोक करेंगे उससे डबल पोक हम कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट पर आइए। मैंने अभी 12 देशों की लिस्ट दी, इसका जवाब दीजिए आप। देखिए मैं तो जवाब दे रहा हूं कि हर मुल्क का, पूरी दुनिया के ममालिक का इमिग्रेशन असूल है, कानून है, कानून के मुताबिक अगर कोई है तो वो रहेगा उस मुल्क में, अदरवाइज उसको निकाल दिया जाएगा। देखिए मैं इंडिया आना चाहता हूं, मेरे पास वीजा नहीं है, ठीक है, आपकी एम्बेसी आजकल वीजे नहीं दे रही है पाकिस्तानियों को, वरना मैं आज हिंदुस्तान में बैठा होता आप लोगों के साथ। मैंने माफ कीजिए, बात यह है कि आप पता नहीं कौन से गोला बारूद लेके आ जाए यहाँ पर और खुद को उड़ा ले। मुल्क का मैंने आना है, मैं आ जाओ, मेरा मुल्क का मैंने आना है, मेरा मुल्क है, मेरे रिश्तेदार है, मैंने उधर आना है, तो मैं आऊंगा आपके माध्यम से, आ जाओ, मैं वीजे के साथ आऊंगा। ऐसे नहीं, कई सुरंगे बना रखी है, सुरंग से आ जाओ। बात ये कर रहा था कि वो आपकी फिल्मों में देखते हैं बैठे हुए कि जी ऐसे निकल गए, तो मैंने कल एक आपके चैनल पे टीटीपी वाले याद हैं जो सुरंग से निकल के आपको ठोकते हैं, टीटीपी वाले, वो भी फिल्मों में देखे हमने। आप जरा सुने तो सही ना, बोलने देते नहीं है, फिर इतना तो बोल लिया इरशाद भाई, अब कितना बोलेंगे आप? जब हम बोलते हैं फिर आप चीखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं कल भी आपके एक चैनल पे बैठा था, आप मेरी आर्मी, अजीम आर्मी के बारे में बात करते हैं। मैंने उन्हें ये कहा था कि देखें मेरी आर्मी मेरी सरहदों की मुहाफिज है, और वो सरहदों की मुहाफिज हिफाजत उन चूहों बिल्लियों के लिए करती है जो सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए आना चाहते हैं। उन चूहों को, उन बिल्लियों को मारती है मेरी आर्मी जो दहशतगर्द है। आपकी आर्मी चूहे बिल्ली ही मार सकती है, ये सही बात कही आपने। चूहे बिल्ली ही मार सकते हैं, उससे ज्यादा का कुछ है नहीं आपके पास। रहने दीजिए, आपने कबूल कर लिया है। सिन्हा सर के पास जा रहा हूँ, उसका सज्जाद बुखारी जी आपके पास आ रहा हूँ। चूहे बिल्ली में 12 देशों से चुन कर पाकिस्तानियों को खदेड़ा गया। भाई पूरी दुनिया से आप खदेड़े जा रहे हैं, अब अमेरिका की बारी है, आप मानने को तैयार नहीं है। आपकी आर्मी चूहे बिल्ली से लड़ती है, आप खुद ये बात कह रहे हैं, फिर कहते हैं हम हंसे नहीं, हम मजाक ना बनाएं। बिल्ली चूहे की तरह हमने तो आपको पहले से वार्न किया था कि भाई इस रास्ते मत जाओ, इधर खाई है, आगे जाओगे तो खाई में ही गिरोगे। सिन्हा सर,
6 लोग आप चीखे मार रहे हैं एक बंदे के सामने। सुने, ये लोग, अरे इनकी गिनती भी गड़बड़ है इरशाद भाई की, इनकी गिनती भी गड़बड़ है। बताइए 6 लोग बता दिया, 6 के 6 हिंदुस्तानी, इरशाद अहमद सज्जाद बुखारी भी हिंदुस्तानी। ले भाई, इससे बड़ा अब क्या हो सकता है गड़बड़, बताइए भाई। 6 लोग 6 के 6 स्क्रीन पे दिख रहे, बोले 6 के 6 चीख मार रहे। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान में मिलने की इतनी बड़ी तमन्ना मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे लगता है ये हर पाकिस्तानी के अंदर हुआ। सिन्हा सर सामने खड़ा हो जाए तो देखिए विवेक जी, एक एक करके प्लीज, एक एक क्या हो करके। रहा है। देखिए विवेक यार, जी क्या हो रहा करने है, के लिए लिख के लाते हैं, मैंने इन्होंने बहुत विवेक यहीं से शुरू किया था। डॉक्टर साहब सुन लीजिए ना, सुनिए, मैंने तो आपको कहा कि आप हम बहुत तो ये मेहनत मैं करते मानता हैं, हूं, लिख के मैं लाते मानता हैं ना, हूं मैंने कहा इस चैनल में मैं मानता हूं कि जो भी ऊपर पाकिस्तानी देखिए, है वो ऊपर देख हमारे के ही बात है। करें, आंखों में आंखें डाल के, आंखों में आंखें डाल के। हाँ ठीक है, मैं नीचे देख नीचे के पढ़ रहा देखना, हूँ, नीचे देख के, नीचे नहीं कि मैं देखना, ये पढ़ते देख हैं के आप, पढ़ पढ़ते रहा हैं नीचे हूं देख के। कि पाकिस्तान अरे रहने दीजिए ना, बेफिजूल की बातें सज्जाद बुखारी जी, प्लीज ये मत कीजिए, डिबेट खराब मत कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए। कहीं देख के बात करें, उसे फर्क नहीं पड़ता, उनको बोलने दीजिए प्लीज। हाँ आप सुनिए साहब, देखिए विवेक साहब, मैंने शुरू किया था डिबेट, आपने मेरे को बहुत थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे को बोला कि जरा इनको बताइए। मैंने इनको ये बताने की जरूरत है कि देखिए 25 करोड़ जो है पाकिस्तानी, उसमें से 2 बैठे हुए हैं हमारे चैनल में, और ये मैं मानता हूं कि इनका डीएनए इंडियन है, क्योंकि हमारे से गए हैं ये लोग और ये आकर मिलेंगे ही। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। अब ये क्या हो रहा है, व्हाट इज अमेरिका डूइंग, ये हैव टू अंडरस्टैंड। तू मैं की लड़ाइयां होती रहेंगी, इनको मैं समझाना चाहता हूं। अमेरिका ने, आपने सुना होगा कि इनके, सुनिए साहब, सुन लीजिए ना, देखिए आपको ही काम आएगा, क्योंकि मैं तो ये बताया ना, डीएनए आप हमारा है, वो आप हम आके मिलेंगे, और ये हमारी तमन्ना है, ये होगा इंशाल्लाह। सिन्हा सर, मैं तो मानता हूं इनको तो हम मिला लेंगे भाई, इनकी जमीन हमारी। सिन्हा सर, ये बेरोजगार लोग, ये कंगाल लोग, इनको 25 करोड़ का लोड हम कहां से लेंगे सर? हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है, इनको रहने दीजिए, इनको कमाने खाने दीजिए। देखिए जब क्या होता है ना, जब एक सुने होंगे विवेक जी, एक होती है हमारे पास एक ऐसा कोहिनूर है, जिसको भी वो छूता है वो हीरा बन जाता है। तो हम जब इनको पाकिस्तानियों को छुएंगे तो हीरे हो जाएंगे। और मैं ये भी मानता हूं बांग्लादेश, मैं ये कहता हूं कि भारत जो अखंड भारत है यही है, और ये होगा, इंशाअल्लाह होगा। सुनिए विवेक जी, मैं दो फैक्ट बताता हूं। बातियों को उल्लू बना रहे हो अखंड भारत के नाम पे। अरे साहब, हम लेंगे, पीओके तो लेंगे ही, गिलगित बाल्टिस्तान भी लेंगे, इसके अलावा बलूचिस्तान हमसे मिलना चाहता है, खैबर तुर्कवा मिलना चाहता है हमारे साथ। सिंध के ऊपर सुना आपने, सिंध और बलूचिस्तान की मिली जुली जो उन्होंने बनाई है, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि वी आर आउट ऑफ द 7 डिस्ट्रिक्ट। 5 ने तो कह दिया कि हम आजाद भारत के साथ में हैं। देखिए मैं आपको बड़ी बात बताता हूं, मेरी बात सुनिए, दीवानी का ख्वाब देखिए। हाँ ठीक है, पानी पी ले, पानी पी ले। क्या व्हाट इज अमेरिका डूइंग इट? हाँ भैया, व्हाट इज अमेरिका डूइंग? अमेरिका ये कर रहा है कि इनके जो 3 बेसेस हैं, जिसमें F-16 उन्होंने दिए थे, उसमें अमेरिकन वर्कर वो उनके मैकेनिक है, मगर दे आर द सोल्जर। आपका $1 बिलियन वापस दे दिया, आपका $1 बिलियन वापस जिन्होंने इनको दिया था, न्यूक्लियर बनाया था पाकिस्तान को, न्यूक्लियर अमेरिका स्ट्रेटेजिक, वो चाहता है कि खत्म करें इनके न्यूक्लियर एसेट को। अमेरिका चाह रहा है कि खत्म करें, क्योंकि उसने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल की थी। आप चाह रहे हैं जो आपका ख्वाब है, ऑफर इज देयर, द ग्रेटर इंडिया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड हम लेंगे, पनामा लेंगे। मैं आज के चैनल, विवेक के चैनल से ये कहता हूं, पीओके इज आवर्स, वी आर टेकिंग इट बैक। बस कर जाए यार, इररेलेवेंट बातें कर रहे हैं, कंटेंट ही नहीं है ये सब्जेक्ट ही नहीं है, बलूचिस्तान हमसे मिलना चाहता है। इलॉजिकल, मैं तो आपको इलॉजिकल के चोट पे ये कहता हूं, इलॉजिकल नहीं है साहब, इलॉजिकल है भाईजान, इलॉजिकल है मेजर जनरल साहब। हमारे अंग को काट के अलग किया था। मेजर जनरल साहब, आपसे तो ये बातों की तवक्को नहीं है यार, आप इतने यार आर्मी में सर्व करते रहे आप, मेजर जनरल है। हिंदुत्व क्यों आप सर? देखिए आज पाकिस्तान में सभी जगह ये बात हो रही है, टपोरी स्टाइल में बातें कर रहे हैं, ये टपोरी स्टाइल है, और इसलिए टपोरी बोलते हैं ऐसे। ठीक है, टपोरी साहब बोल लीजिए, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। यार ये देखिए ना यार, वो कैसे बात मेजर जनरल के लिए इस तरह की भाषा, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आई वार्न यू, आई एम वार्निंग यू, प्लीज डोंट डू दिस यार। मुझे नहीं, नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, मत कीजिए, डोंट पोक
मत कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए, मैं वार्न कर रहा हूं। नहीं, किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सन को आप इस तरह से नहीं बोलेंगे कि ये कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, टपोरी स्टाइल, ये दिस दैट। नो नो, डोंट डू दिस, नो, don't nullify anyone of personality। रखी है ना, दाढ़ी जो रखी है, बकरे की दाढ़ी जो रखते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ इस तरह से। मत कीजिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मत कीजिए प्लीज, मत कीजिए, टॉपिक पॉइंट पर आइए प्लीज। सिन्हा सर, ये जानबूझ के करते हैं जिससे कि डिरेल हो जाए टॉपिक। जहां जैसे बातें होती है ना, नीचे देख के मत बोलो, ऊपर देख के बोलो, ये सब टपोरी, ये सब। देखिए बात ये है विवेक, मैं बहुत बातें बताना चाहता हूँ, आप डिबेट करेंगे आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज ये डिबेट होगा। देखिए 12 मार्च के बाद क्या होने वाला है। अमेरिका इज ट्राइंग दैट इस्लामिक जिहाद जो इन्होंने पनपाया है, इनको इस तरह तो नहीं दिया था 90 जब ब्रिटिशर्स ने इनको अलग करके बनाया एज अ फ्रंटलाइन स्टेट विद द रशियन एम्पायर, और ये जाके मिल गया चाइना के साथ में। तो उसके लिए जो बनाया था स्ट्रेटेजिक गोल जो डिफीट हुई है, उसका उन्होंने भरपाई पूरा करना है। इसके लिए उन्होंने तीन चीजें उन्होंने दिखी है अपने, और ये जो चीजें हैं उन्होंने एक रिव्यू किया है, स्ट्रेटेजिक रिव्यू। उस रिव्यू के अंदर में वो मानते हैं कि दिस इज द ओनली वे दे कैन रिक्लेम बैक व्हाट दे हैव डन इट। नहीं, लेकिन सर इसमें एक बात तो ये भी है ना कि वो पाकिस्तान को पोटेंशियल थ्रेट मानते हैं। इसमें एक बात ये भी है, सजाद बुखारी इसका जवाब देंगे। भाई आपके यहाँ बेनतहा आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद सिवाद सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, सजाद बुखारी जी। देखिए बिल्कुल थ्रेट है पाकिस्तान से, और सिर्फ अमेरिका को क्यों, पूरी दुनिया को थ्रेट है पाकिस्तान से। सजाद बुखारी, पूरी दुनिया के लिए आज की तारीख में सजाद बुखारी और मेरे साथ 1 to 1 प्लीज स्क्रीन पे। थैंक यू पीसीआर जी। सिन्हा सर मैं आ रहा हूँ, सिन्हा सर मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। सजाद बुखारी, एक चीज की क्लैरिटी यहाँ पे जरूरी है यार, आप चुप हो जाए ना जनरल साहब, मेरे लिए। अरे मैं मुझसे बताइए ना क्या कह रहे हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा थ्रेट बन चुका है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको जी, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए विवेक जी, सबसे पहले इस चीज की क्लैरिटी जरूरी है कि एक महजब माशरे में, एक महजब सोसाइटी में, और एक ऐसा कंटेंट जो एक नेशनल टीवी है इंडिया का, वहां पे बैठ के जो गुफ्तगू की जाए तो टू द पॉइंट बात की जाए, रेलिवेंसी उसमें नजर आए, रेलिवेंट गुफ्तगू हो, इलॉजिकल गुफ्तगू ना हो। और मैं ये कहता हूं कि इंसान इस उम्र में भी आकर अगर नीचे देखकर पढ़ेगा। अरे तो सर आप पॉइंट पर आइए, आप टारगेट क्यों करें किसी को, आप पॉइंट पर आइए ना। मैं कह रहा हूं आज की तारीख में डिबेट ये है, पाकिस्तान पोटेंशियल थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए, इंक्लूडिंग अमेरिका। कर रहे हैं वो जिस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप ने इस टर्म का इस्तेमाल किया था, उसने कहा रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, और बाद में उन्होंने उस पर माफी मांग के जो मुस्लिम कम्युनिटी से वोट मांगने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा था मेरा मकसद ये नहीं था, क्योंकि आप जो है हिंदुस्तान इस वक्त यतीमी के बिल्कुल चौराहे पर आकर खड़ा है, क्योंकि आपको पता है चीन और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है, और आपको ये भी पता है वो अपनी ट्रेड पार्टनरशिप में जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना, अब ये हो गया मामला खत्म, तो हिंदुस्तान अफगानिस्तान से भी मामला खत्म हो गया। आपके हिसाब से सारा मामला खत्म, पैसा हजम। सुने ना, आप सुन ले, अब हौसला भाई, पैसा आपकी जेब में है नहीं, कारोबार आपके पास है नहीं, दुनिया में आप टेररिज्म और गधों के अलावा कुछ भेजते नहीं है। अब सुने ना, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ कौन, इंडियंस, 10 नाम गिनवा दूंगा। FBI चीफ कौन, FBI चीफ कौन, काश पटेल इंडियन। आप लोगों की हुकूमत बनाई, और आप उल्टी सीधे बात कह रहे हैं, फैक्ट है नहीं आपके पास। मैंने बता दिया फैक्ट आपको, क्या मैन्युफैक्चर करते हैं आप। सिवाद सर से एक रिएक्शन चाहेंगे जल्दी से, सिवाद सर स्क्रीन पर प्लीज मेरे साथ। थैंक यू सजाद बुखारी जी, एक सेकंड, समय सीमित है मेरे पास। सिवाद सर। हाँ देखो विवेक, एक चीज समझनी पड़ेगी कि आज अगर 100 टॉप टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के अंदर, तो उसमें से 80 वो हैं वो या तो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या पाकिस्तान से रूट है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का, और यही खतरा अमेरिका को लग रहा है कि अब अमेरिका जो देश जहां पर आतंकवाद को पाला जा रहा है उनके आगे नकल कसेगा। तो यही नहीं, इसके अंदर अफगानिस्तान भी जो स्पेशल इमिग्रेशन वीजा 15,000 के करीब दिया था और बाकी 2 लाख वेट कर रहे थे, उनके ऊपर भी एक प्रकार नकल कस रहा है। मगर ये नकल इसलिए कस रहा है कि उसको लग रहा है कि पाकिस्तान हैज फेल्ड, कि टेररिज्म को कंट्रोल नहीं करता। वो कहते हैं हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी, उसने अगवा किया था एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आप साफ ना। तो हिलेरी क्लिंटन तो तब कह के गई थी सर, मैं तो आज की तारीख में कहता हूं कि भाई पाकिस्तान ने 2 इंडस्ट्री खड़ी की, एक टेररिज्म की इंडस्ट्री खड़ी की और एक गधों की इंडस्ट्री खड़ी की, और पूरी दुनिया में यही 2 चीजें सप्लाई होती हैं पाकिस्तान से।
अगर इस रास्ते में पाकिस्तान ना चला होता तो आज बेहतर मुल्क होता। और आज की तारीख में भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इन लोगों से पहले छुटकारा दिलाना बहुत जरूरी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.theindiadaily.com पर।